जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा। आज हम बात करेंगे भरोसे की। भरोसा दूसरों पर नहीं, खुद पर भरोसा। यदि हम पे खुद पर भरोसा हो तो हम दुनिया में हर चीज पे कामयाब हो सकते हैं। भरोसा सबसे कीमती चीजें हैं, सबसे कीमती वस्तुओं में से एक है खुद पर भरोसा। यह न केवल हमें जीवन को सकारात्मक बनाता है, यह हमारे जीवन को सम्मान दे जाता है और बल्कि आत्मा को भी यह हमारी बड़ी मजबूत करता है। खुद पर भरोसा होने से हमें इतना यकीन हो जाता है खुद पर कि हम छोटी मोटी बातों से डरते नहीं, डगमगाते नहीं। हम सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर ही ध्यान रखते हैं। अगर हमें खुद पर विश्वास हो, खुद पर भरोसा हो, खुद पर यकीन हो तो पूरी दुनिया हमें एक दिन पहचानने लगेगी। हमें अपनी सोच को बड़ा रखना है, संकुचित दायरे में नहीं कसना है। सोच को बड़ा रखना है। अपने फैसलों का हमें खुद ही सम्मान करना होगा। खुद हमें अपने फैसलों पर सम्मान करना होगा। हमारी कमजोरियों को, हमारे अंदर बहुत कमजोरियां होती लेकिन हम उससे दूर भागते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं करता, नहीं मैं ऐसा नहीं करता, ये मेरे में है ही नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। इस तरह नहीं, हमें सोचना होगा, बैठकर विचार करना होगा हमारे अंदर क्या कमजोरियां हैं। और जब हम खुद की कमजोरियों को स्वीकार कर लेंगे तो फिर हम उनसे दूर होने का प्रयास भी करेंगे और फिर धीरे धीरे हमें खुद पर भरोसा होने लग जाएगा। क्योंकि जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो पूरी दुनिया भी हम पे विश्वास करने लगती है। हम खुद ही डगमगाते रहेंगे तो कौन हमारा विश्वास करेगा? कोई नहीं करेगा। आलोचनाएं होंगी, बहुत आलोचनाएं होंगी, लेकिन हमें डगमगाना नहीं है, आलोचनाओं से घबराना नहीं है। यदि कोई आलोचना हमें लगता है कि ये सही कह रहा है तो उसमें हमें सुधार कार्य करना है, लेकिन अपना भरोसा बनाए रखना है। फिर मुश्किलें भी आती हैं, हर दिन मुश्किलें आती, किसके जीवन में मुश्किलें नहीं आती? मुश्किलें तो आती ही हैं, लेकिन हमें डर कर भागना नहीं है, हमें उनसे पीछा छुड़ाना नहीं है, हमें डट कर उन मुश्किलों का सामना करना है। हर दिन हम अपने आप से कहें गलती हुई है, हाँ हुई है, स्वीकार करें और फिर उस गलती को सुधार कर आगे बढ़े। खुद पर भरोसा रख के आगे बढ़े। अपनी तुलना दूसरों से नहीं करें। भगवान ने हर व्यक्ति को अलग अलग स्वभाव दिया है, अलग अलग विचार दिए हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अनेकों अनेकों भगवान ने विभिन्नताएं हमें दी है। तो हमें किसी दूसरे की तुलना नहीं करनी। हम जैसे हैं ईश्वर ने हमें बनाया है और बहुत अच्छा बनाया है। हमें न तो किसी की आलोचना सुननी है और न किसी की प्रशंसा में बड़ा फूल कर कुप्पा हो जाना है। हमें सिर्फ खुद पर भरोसा रखना है। अपनी तुलना दूसरों से नहीं करें, उससे होगा क्या? हम दूसरों के जैसे तो बन नहीं सकते। हीन भावना और हमारे अंदर आ जाएगी और हीन भावना व्यक्ति को नीचे की ओर ढकेल देती है। हीन भावना कभी अपने अंदर मत आने दें। एक वाक्य जो हमें हमेशा दोहराते रहना है, मैं अपनी राह खुद बना सकता हूँ, मैं अपनी राह खुद बना सकती हूँ। इतना दृढ़ भरोसा खुद पर होना चाहिए। जिस ईश्वर ने मुझे इस धरती पर भेजा है उसने जरूर मुझे किसी पर्पस से भेजा है। उस पर्पस को हमें ढूंढना है कि हमारा क्या पर्पस है, हमारा क्या लक्ष्य है, हम क्या करने इस धरती पर आए हैं। उसके हिसाब से हमें अपने लक्ष्य को चुनना है और उस लक्ष्य की ओर भरपूर तेजी से, भरपूर दृढ़ परिश्रम से आगे बढ़ते रहना है। एक वाक्य हमें दोहराना है, उससे क्या होगा? हमारे अंदर सकारात्मकता आएगी। प्रतिदिन सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले हमें दोहराना है, मैं स्वयं अपने आप में पूर्ण हूँ। मुझे ईश्वर ने किसी न किसी काम के लिए धरती पर भेजा है। मैं खुद से बनाई गई नहीं हूँ, मैं उस ईश्वर की श्रेष्ठ रचना हूँ और मैं वो हर काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ जो मेरे को करना है, जो मेरे मन ने चाहा है उसका दृढ़ निश्चय करेंगे। और फिर ईश्वर की हम श्रेष्ठ रचना है, ईश्वर से क्या कम है, ईश्वर का नाम लेंगे और हर कदम आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। इस तरह नकारात्मकता से हमें दूर रहना है। अच्छा, कभी कभी कई व्यक्ति हमारे सामने ऐसे भी आते हैं जो हमें हतोत्साहित करते हैं, ये काम तुझसे नहीं होगा, इसमें बहुत मुश्किलें हैं, इसमें बहुत परेशानियां हैं, तू क्या कर सकेगा, तू क्या कर सकेगा। जो ऐसा लोग हमको बोलते हैं, धीरे धीरे हमें उनसे दूर हो जाना चाहिए।
क्योंकि हमारा मन यदि दृढ़ निश्चयी है, वो चाहता है कि हम ये काम करें और दूसरे हमें हतोत्साहित कर रहे हैं, तो हमें उनकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी जीवन में जो भी नेगेटिव लोग हों, नकारात्मक लोग हों, उनसे हमें धीरे धीरे दूरी बना लेनी चाहिए। वो हमारे जीवन में कभी कोई हित नहीं कर सकते, वो हारे हुए हैं खुद, इसलिए वो हमें भी हारते देखना चाहते हैं। ऐसे लोगों की संगत नहीं करनी। संगत हमेशा ऐसे लोगों की करनी है जो आपको मोटिवेट करे, जो आपका उत्साह वर्धन करे, ऐसे लोगों की संगत करनी है। 5 मिनट भी हम किसी इंसान के साथ बैठते हैं ना, तो हमें पता लग जाता है कि इसकी नेगेटिव थिंकिंग है या पॉजिटिव थिंकिंग है। तो सोच कर, विचार कर, ध्यान करके अपने दोस्तों को चुनिए। दोस्त हम चुन सकते हैं, खुद अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। और जो भी अपना लक्ष्य हो उसे एकदम से सार्वजनिक न करें, उसकी चर्चा बाहर न करें। जब तक लक्ष्य तक पहुंच न जाए तब तक उस लक्ष्य की चिंता, उस लक्ष्य की बात किसी से भी न कहें। बस धीरे अपने मन में सोचकर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। एक दिन हम अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंच जाएंगे। फिर दुनिया स्वयं जानेगी, बताने की जरूरत भी क्या है, दुनिया स्वयं पहचानेगी, दुनिया स्वयं जानेगी। आज मैं अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ। यदि ये बात आपको अच्छी लगी हो, आपके दिल को छू गई हो, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।